ना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विक्रमाजीत बनेंगे। दर्शन, कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे। खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे। कई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़े ही है, कल कल करते मर जाएंगे। इसलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गल्प कर लेंगे, यह ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। रूहानी खिदमतगार बच्चे रहो को सैल्वेज करने, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहो। गीत ओम नमः शिवाय। धारणा के लिए मुख्य सार, यह बना बनाया ड्रामा है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है। ध्यान रहे याद की यात्रा कभी ठहर न जाए। पारलौकिक भाव का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतलानी है। दैवी झाड़ का सैंपलिंग लगानी है। वरदान, सर्व जिम्मेवारियों से बोझ बाप को देकर सदा अपनी उन्नति करने वाले सहज योगी भव। सर्व जिम्मेवारियों के बोझ बाप को देकर सदा अपनी उन्नति करने वाले सहज योगी भव। जो बच्चे बाप के कार्य को संपन्न करने की जिम्मेवारी का संकल्प लेते हैं, उन्हें बाप भी इतना भी सहयोग देते हैं। सिर्फ जो भी व्यर्थ का बोझ है वह बाप के ऊपर छोड़ दो। बाप का बनकर बाप के ऊपर जिम्मेवारियों का बोझ छोड़ने से सफलता भी ज्यादा और उन्नति भी सहज होगी। क्यों और क्या के कनेक्शन से मुक्त रहो, विशेष फुल स्टॉप की स्थिति रहो तो सहज योगी बन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन, दिल और दिमाग में ऑनेस्टी हो तो बाप व परिवार के विश्वास पात्र बन जाएंगे। दिल और दिमाग में ऑनेस्टी हो तो बाप व परिवार के विश्वास पात्र बन जाएंगे। ओम शांति। यह तो बच्चों ने समझाया गया है, निराकार बाप साकार बगैर कोई भी कर्म नहीं कर सकते हैं, पाठ बजा नहीं सकते। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं। योग बल से ही बच्चों को सतो प्रधान बनना है, फिर सतो प्रधान बन विश्व का मालिक बनना है। यह बच्चों की बुद्धि में है। कल्प कल्प बाप आकर के राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, यानी मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य जो देवी देवता थे सो अब बदलकर शूद्र पतित बन पड़े हैं। भारत जब पारसपुरी था तो पवित्रता सुख शांति सब थी। यह 5000 वर्ष की बात है। एक्यूरेट हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं। उनसे ऊंच तो कोई है नहीं। सृष्टि व झाड़ जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उसके आदि मध्य अंत का राज बाप की बता सकते हैं। भारत का जो देवी देवता धर्म था वह अब प्राय लोप हो गया है।
देवी देवता धर्म तो अभी रहा नहीं है, देवताओं के चित्र जरूर हैं, यह तो भारतवासी जानते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भले शास्त्रों में यह भूल कर दी है, जो कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। बाप ही आकर भूले हुए को पूरा रास्ता बताते हैं। रास्ता बतलाने वाला आता है तो सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं। इसलिए उनको कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता। रास्ता एक ही होता है, एक ही सृष्टि है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी एक ही है, वह रिपीट होती रहती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर होता है संगम युग। कलयुग में है पतित, सतयुग में है पावन। सतयुग होगा तो जरूर कलयुग विनाश होगा, विनाश से पहले स्थापना होगी। सतयुग में तो स्थापना नहीं होगी, भगवान आएगा ही तब जब पतित दुनिया है। सतयुग तो है ही पावन दुनिया, पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने भगवान को आना पड़ता है। अब आप सहज से सहज युक्ति बताते हैं। देह के सब संबंध छोड़ देही अभिमानी बन बाप को याद करो। कोई एक तो पतित पावन है ना, भक्तों को फल देने वाला एक ही भगवान है। भक्तों को ज्ञान देते हैं, पतित दुनिया में ज्ञान सागर ही आते हैं पावन बनाने लिए। पावन बनते हो योग से, पाप बगैर तो कोई पावन बना न सके। यह सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती हैं औरों को समझाने लिए। घर घर में संदेश देना है, ऐसे नहीं कहना है कि भगवान आया है। बड़ा युक्ति से समझाना होता है। बोलो, वह बाप है ना। एक है लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक बाप। दुख के समय पारलौकिक बाप को ही याद करते हैं, सुख सुख धाम में कोई भी याद नहीं करते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख ही सुख है, प्योरिटी, पीस, प्रोस्पेरिटी थी। बाप का वर्षा मिल गया, फिर पुकारते हैं क्यों? आत्मा जानती है हमको सुख है, यह तो कोई भी कहेंगे, वहां सब ही सुख है। बाप ने दुख के लिए तो सृष्टि नहीं रची है, यह बना बनाया खेल है। जिनका पाठ पिछाड़ी में है, 2-4 वर्ष लेते हैं, वह जरूर बाकी समय शांति में रहेंगे, बाकी ड्रामा के खेल में ही निकल जाएं। यह हो नहीं सकता, खेल में तो सबको आना होगा। 1-2 जन्म मिलते हैं तो बाकी समय जैसे कि मोक्ष है। आत्मा पाठधारी है ना, कोई आत्मा को उच्च पाठ मिला हुआ है, कोई को कम। यह भी अभी तुम जानते हो। गाया जाता है ईश्वर का कोई अंत नहीं पा सकते। बाप की जो जान नहीं सकते, बाप ही आकर बतलाते हैं। मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वह अपने जन्मों को नहीं जानते, उनको बैठ 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। कोई के पाठ में चेंज नहीं हो सकती, यह बना बनाया खेल है। यह भी किसी बुद्धि में बैठता नहीं है। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। अच्छी रीति समझने के लिए ही 7 रोज भट्टी है। भगवान आदि भी 7 दिन रखते हैं। यहाँ भी समझ में आता है, कम से कम 7 दिन के सिवाय कोई समझ नहीं सकेंगे।
कोई कोई तो अच्छा समझ लेते हैं, कोई कोई तो 7 रोज समझकर ही कुछ नहीं समझते। बुद्धि में बैठता नहीं, कह देते हैं हम तो 7 रोज आया। हमारी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं। उच्च पद पाना नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। अच्छा, फिर भी उनका कल्याण तो हुआ ना। प्रजा में तो ऐसे ही बनती है। बाकी राज्य भाग्य लेना, उसमें तो गुप्त मेहनत है। बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होते हैं। अब करो न करो, परंतु बाप का डायरेक्शन यह है। प्यारी वस्तु को तो याद किया जाता है ना। भक्ति मार्ग में ही गाते हैं ना, पतित पावन आओ। अब वह मिला है, कहते हैं मुझे याद करो, तो कट उतर जाएगी बादशाही सहज थोड़ी ही मिल सकती। कुछ तो मेहनत होगी ना, याद में ही मेहनत है। मुख्य है ही याद की यात्रा। बहुत याद करने वाले कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। पूरा याद न करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। योग बल से कलयुग, योग बल से ही कर्माजीत बनना है। आगे भी योग बल से ही विकर्मों को जीता है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने, जबकि कलयुग अंत में कोई भी पवित्र नहीं है। इसमें तो साफ है। यह गीता का ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। शिव भगवानुवाच। शिव कलयुग अंत में कोई भी पवित्र नहीं है। इसमें तो साफ है। यह गीता के ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। शिव भगवानुवाच। भूलें तो होती रहती है ना, बाप ही आकर और भूल बनाते हैं। भारत के जो भी शास्त्र हैं वो सब है भक्ति मार्ग के। बाप कहते हैं मैंने जो कहा था वह किसको भी पता नहीं है। जिन्हों को कहा था उन्होंने पद पाया 21 जन्मों की। अभी तुम जानते हो हम सैंपलिंग लगा रहे हैं मनुष्य को देवता बनाने का। यह है दैवी झाड़ का सैंपलिंग। वो लोग फिर उन झाड़ों का सैंपलिंग बहुत लगाते रहते हैं। बाप आकर कंस्ट्रक्ट बताते हैं। बाप दैवी फूलों का सैंपलिंग लगाते हैं। वे तो जंगल का सैंपलिंग लगाते रहते हैं। तुम दिखाते भी हो। कौरव क्या करत भय, पांडव क्या भरत भय। उनके क्या प्लान है और तुम्हारे क्या प्लान्स हैं। वो अपना प्लान बताते हैं कि दुनिया बढ़े नहीं, फैमिली प्लानिंग करे, जास्ती ना पड़े, लिए मेहनत करते रहते हैं। बाप तो बहुत अच्छी बात बतलाते हैं। अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे और एक ही देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापना करते हैं। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी और इतनी फैमिलीज थी नहीं। भारत में कितना फैमिली है, गुजराती फैमिली, महाराष्ट्रियन फैमिली। वास्तविक में भारतवासियों की एक फैमिली होनी चाहिए। बहुत फैमिलीज होगी तो जरूर आपस में घिटपिट ही रहेगी। फिर सिविल वॉर हो जाती है। फैमिली में भी सिविल वॉर हो जाती है। जैसे कृष्ण को अपनी फैमिली है, उन्हों की भी आपस में लगती है। आपस में दो भाई नहीं मिलते, पानी भी बांटा जाता है। सिख धर्म वाले समझेंगे हम अपने सिख धर्म वालों की जास्ती सुख दे, रंग जाते हैं।
तो माथा मारते रहते हैं। जब अंत होती है तो फिर सिविल वॉर आदि सब आ जाती है, आपस में लड़ने लग जाते हैं। समझ की बात है। बॉम्ब्स ढेर बनाते रहते हैं। बड़ी लड़ाई जब लगी थी जिसमें 2 बॉम्ब्स छोड़े थे, अभी तो ढेर बनाए हैं। तुमको समझाना है, यह लड़ाई अभी वही महाभारत की है। बड़े बड़े लोग जो भी हैं कहते हैं अगर इस लड़ाई को बंद नहीं किया तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी। आग तो लगनी ही है, यह तुम जानते हो। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। राजयोग है ही सतयुग का। वह देवी देवता धर्म अब प्राय लोप है। पितृ भी बने हैं। बाप कहते हैं कल पहले मुहाफिक जो विघ्न पड़ने होंगे वह पड़ेंगे। पहले थोड़े ही पता पड़ता है, फिर समझा जाता है कल पहले ऐसे हुआ होगा। यह बना बनाया ड्रामा है। ड्रामा में हम बांधे हुए हैं। याद की यात्रा में भूल नहीं जाना चाहिए। इसको परीक्षा कहा जाता है। याद की यात्रा में ठहर नहीं सकते हैं, थक जाते हैं। गीत है ना, रात के राही। इसका अर्थ कोई समझ ना सके। यह है याद की यात्रा। जिससे रात पूरी हो दिन आ जाएगा, आधा कल पूरा हो फिर सुख शुरू होगा। यह है याद की यात्रा। इसका रात पूरी दिन हो जाएगी, आधा कल पूरा हो फिर सुख शुरू होगा। बाप ने ही मनमना भव का अर्थ भी समझाया है। सिर्फ गीता में कृष्ण का नाम डालने से वह ताकत नहीं रही है। अब कल्याण तो सबका होना है। गोया हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं। भारत खास और दुनिया आम, सबका श्रीमत पर हम कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी जो बनेंगे तो वर्षा भी उनको मिलेगा। याद की यात्रा के सिवाय कल्याण हो न सके। अभी तुमको समझाया जाता है, वह तो बेहद का बाप है। बाप से वर्षा मिला था। भारतवासियों ने ही 84 जन्मों लिए। पुनर्जन्म का भी हिसाब है। कोई समझते नहीं कि 84 जन्म लेते रहते हैं। अपने को श्लोक आदि बनाकर सुनाते रहते हैं। गीता वही, टीकाएं अनेक लिख देते हैं। गीता से तो भागवत बड़ा कर दिया है। गीता में है ज्ञान, भगवान में ही जीवन कहानी। वास्तव में बड़ी गीता होनी चाहिए। ज्ञान का सागर बाप है, उनका ज्ञान तो चलता ही रहता है। वह गीता तो आधा घंटे में पढ़ लेते हैं। अभी तुम यह ज्ञान तो सुनते ही आते हैं। दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास अनेक लोग आते रहेंगे, धीरे धीरे आएंगे। अभी भी अगर बड़े बड़े राजाएं आ जाए फिर तो देरी न लगे, झट आवाज निकल जाए। इसलिए युक्ति में धीरे धीरे चलता रहता है। यह है गुप्त ज्ञान। किसको पता नहीं है कि यह क्या कर रहे हैं। रावण के लिए, रावण के साथ तुम्हारी युद्ध कैसी है यह तो तुम ही जानो, कोई और न जान सके। भगवानुवाच तुम